खैबर पख्तूनख्वा में नई सूबाई काबीना तो बन गई, लेकिन लगता है इसकी बुनियाद इत्तेहाद पर नहीं बल्कि एक बड़े इम्तिहान पर रखी गई है। चलें देखते हैं कि इस नई हुकूमत के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी हैं और उनका पहला इम्तिहान क्या होने वाला है। आज हम इस काबीना की तश्कील के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे, इसमें शामिल ताकतवर चेहरों को जानेंगे और उन अंदरूनी चैलेंजेस पर भी बात करेंगे जो पहले दिन से ही इस हुकूमत के लिए एक खतरा बने हुए हैं। तो काफ़ी लंबी और कह लें पेचीदा बातचीत के बाद आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना बनी गई है, लेकिन ये अमल इतना सीधा साधा नहीं था जितना नजर आता है। तो चलें देखते हैं कि इक़्तिदार की इस बिसात पर कौन कौन से मोहरे सबसे अहम जगहों पर रखे गए हैं। सवाल ये है कि इस नई टीम को लीड कौन कर रहा है। तो असल कंट्रोल किसके हाथ में है? नाम तो सामने आ गए, लेकिन ताकत का असली मरकज आखिर है कहाँ? स्क्रीन पर जो नाम नजर आ रहे हैं ये दरअसल इस नई हुकूमत की सिमत तय करेंगे। जुनैद अकबर और असद कैसर जैसे पुराने तजुर्बाकार नामों के साथ सलमान अकरम राजा और मोहम्मद आतिफ खान जैसे चेहरों को अहम ओहदे देना ये एक साफ पैगाम है कि पार्टी तजुर्बे और नए चेहरों में एक तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तकर्रुरियां सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर नहीं हुई। नहीं, पर्दे के पीछे एक बहुत ताकतवर सियासी ग्रुप यानी आफरीदी ग्रुप ने इस काबीना को शक्ल देने में एक फैसलाकुन किरदार अदा किया है। यहाँ अली अमीन गुंडापुर के आफरीदी ग्रुप और अकबर खान ग्रुप के बीच एक जबरदस्त सियासी रस्साकशी देखने को मिली। लेकिन हुआ क्या? आखिर में आफरीदी ग्रुप मुज़ाकरात की मेज़ पर बाजी ले गया और इस जीत ने न सिर्फ उनका सियासी कद बढ़ाया बल्कि ये भी साफ कर दिया कि नई काबीना में इनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जहां एक ग्रुप कामयाब हुआ, वहीं उस कामयाबी ने पार्टी के अंदर ही नए इख्तिलाफ खड़े कर दिए। कुछ नाम तो ऐसे थे जिनकी काबीना में शमूलियत ने अंदरूनी तौर पर एक तूफान बर्पा कर दिया। और यहां आकर असल सियासी कशमकश खुलकर सामने आती है। हुआ ये कि जब पार्टी चेयरमैन ने तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल करने का फैसला किया तो पार्टी के अंदर से ही इस पर शदीद मुखालफत शुरू हो गई। ये इस बात का खुला सबूत था कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब इन इख्तिलाफात को संभालने के लिए इरफान सलीम और मोहम्मद अली जैसे सीनियर रहनुमाओं को मैदान में आना पड़ा और उन्होंने सीधा पार्टी चेयरमैन से मिलकर इस अंदरूनी बहरान को हल करने की कोशिश की। और देखें, ये पूरा जो मुज़ाकराती अमल था ये बहुत पेचीदा था। इसमें सिर्फ बड़े नाम ही नहीं थे बल्कि शकील अहमद को वजारत देना और फैजुल्ला और फैसल जैसे रहनुमाओं को वापस लाना, ये सब इसी सियासी तवाज़ुन का हिस्सा था जिसका मकसद तमाम ग्रुप्स को किसी न किसी तरह मुतमईन करना था। तो काबीने की तश्कील की जंग तो जैसे तैसे जीत ली गई, लेकिन अब असल इम्तिहान शुरू होता है और वो है हुकूमत चलाने का इम्तिहान। जी हाँ, अब असल काम शुरू होता है। इस नई टीम को ना सिर्फ अपने अंदरूनी इख्तिलाफात से निपटना है बल्कि सूबे के बड़े बड़े मसाइल भी हल करने हैं और सबसे बढ़कर यह साबित करना है कि वो हुकूमत करने के अहल हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नई काबीना अपने अंदरूनी इख्तिलाफात पर काबू पाकर अवाम के लिए कुछ कर पाएगी या फिर ये अपने ही बोझ तले दबकर रह जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।